गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ये क्लास 4 की साइंस आज हम लोग रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना इन सब बातों पर। लेट अस रिवाइज। चैप्टर फर्स्ट है द लीफ इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट। एज यू नो कि जो लीफ होता है वो प्लांट्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, because that is known as the kitchen of the plant। ये प्लांट का किचन के रूप में जाना जाता है। तो जैसे कि हमारा एक घर है, उसमें 2 रूम हो, एक हॉल हो, ठीक है, टॉयलेट बाथरूम हो, ये सब कुछ हो। ये सब कुछ होने के बाद किचन ना हो तो क्या वो घर कंप्लीट है? कभी भी ये घर कंप्लीट नहीं होगा। किचन का होना ज़रूरी है क्योंकि खाना वहीं बनेगा। वैसे ही प्लांट्स में लीफ का होना ज़रूरी है। अगर लीफ होगा तभी उसका फोटोसिंथेसिस हो पाएगा और वो प्लांट्स के लिए भोजन बना पाएंगे। द लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट्स। जो लीव्स होता है वो प्लांट्स के लिए फूड प्रिपेयर करता है, ठीक है, फूड बनाता है। जो लीव्स होता है वो प्लांट्स के लिए फूड बनाता है। द ग्रीन कलर ऑफ द लीफ इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। जो ग्रीन कलर ऑफ लीफ में देखते हैं, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ही होता है, ठीक है। वो दिखाता है कि क्लोरोफिल इसमें है। A leaf has 3 main parts: the leaf plate, midrib और petiole। जो लीफ होते हैं उसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं। एक होता है midrib, ठीक है, एक होता है petiole और एक होता है लीफ प्लेट। तो लीफ प्लेट आप जानते ही हैं कि जो लीफ आपको आता है, ठीक है, तो ये इसका लीफ ब्लेड कहलाता है, ठीक है। ये इसका पेटियोल कहलाता है और ये इसका मेनड्रिब कहलाता है। इसमें 2 होते हैं ट्यूब, ठीक है, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम, है ना। तो पेटियोल का भी होना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये जो पार्ट होता है ये ब्रांच से कनेक्ट रहता है। अब ब्रांच ऐसे है और लीफ तो ऐसे नहीं रहेगा, पूरा ऐसे टच करके रहेगा, तभी तो ये खाना दे पाएगा। खाना इसको हवा में थोड़ा ही देगा, टच रहेगा तभी तो देगा। तो पेटियोल जो होता है वो आपको इससे ब्रांच से कनेक्टेड रहता है। The broad flat part of the leaf is called the leaf blade or lamina। जो ब्रॉड पार्ट होता है, ठीक है, फ्लैट ब्रॉड पार्ट होता है, आप देखे होंगे, इसके बारे में कह रहा हूँ, उसको लीफ ब्लेड या फिर लेमिना भी कहा जाता है। द मेन वेन इन द मिडिल ऑफ द लीफ इज नोन एज मिडरिब। जो मेन वेन होता है इसको हम लोग मिडरिब कहते हैं, ठीक है, मिडरिब। ये मेन वेन होता है, इसमें 2 ट्यूब्स होते हैं, एक जाइलम एक फ्लोएम। एक का काम होता है जो वाटर को एब्जॉर्ब करता है रूट, उसको प्लांट्स उसको स्टीम से जो आता है, ठीक है, वो लीफ तक लाना। और एक का काम होता है प्रिपेयर्ड फूड को पूरे पार्ट्स में पहुंचाना। प्रिपेयर्ड फूड को स्टीम को देना और स्टीम पूरे पार्ट्स में पहुंचाएगा। The part that attaches the leaf to a branch or a stem is called the petiole। जो पार्ट अटैच रहता है ब्रांच से, ठीक है, इसको हम लोग पेटियोल कहते हैं।
The teeny pores on the underside of the leaves are called stomata. जो लीफ के अंडरसाइड टीनी पोर्स होता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं स्टोमाटा। और इसी के थ्रू जो होता है वो आपको कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है और इसी के थ्रू ऑक्सीजन को बाहर निकाला जाता है। और जब एक्स्ट्रा वाटर आ जाता है तो भी इसको स्टोमाटा के थ्रू ही आउट किया जाता है। The process by which the leaves make food for the plant with the help of chlorophyll is called photosynthesis. जो प्रोसेस होता है फूड को प्रिपेयर करने का, ठीक है, in the presence of chlorophyll, ठीक है, तो उसको कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। जो इसका प्रोसेस होता है खाना बनाने में, इसको हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। Plants have adaptations for all types of habitat they grow in. प्लांट्स के पास जो होता है वो एक स्पेशल एडेप्टेशन होता है, ठीक है, जो उसको एडेप्ट करके रहता है, जो उसको उस हैबिटेट में मिलता है। द प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड्स आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। जो प्लांट्स लैंड पर होता है उसको हम लोग टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं। चाहे वो आपको डिजर्ट पे हो, चाहे वो आपको प्लेन्स पे हो या हिल्स पे हो, माउंटेन्स पे हो, दे ऑल प्लांट्स आर नोन एज टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। Plants that grow on plains usually have many branches. जो plants plains पे होते हैं अमूमन उनके पास बहुत ज़्यादा branches होती हैं। The leaves of desert plants are reduced to spines. The leaves of desert plants reduced to spines. जो leaves होते हैं desert plant की वो spine reduce करने में help करते हैं। Plants that grow in water are called aquatic plants. जो plants वाटर में होते हैं, ठीक है, आपको वो किसी में हो, चाहे वो आपको पॉन्ड में हो, सी में हो या फिर आपको रिवर में हो, कहीं भी हो, सिर्फ पानी के अंदर होना चाहिए, तो उसको हम लोग कहते हैं एक्वेटिक प्लांट्स, ठीक है। The stems of the floating types of aquatic plants are light and spongy. जो स्टीम होते हैं फ्लोटिंग प्लांट्स के, ठीक है, एक्वेटिक प्लांट्स के जो फ्लोटिंग टाइप्स प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं फिक्स्ड एक्वेटिक टाइप प्लांट्स, ठीक है, फिक्स्ड टाइप एक्वेटिक प्लांट्स, एक होते हैं अंडर वाटर टाइप एक्वेटिक प्लांट्स, और एक होते हैं आपको फ्लोटिंग टाइप एक्वेटिक प्लांट्स। तो जो फ्लोटिंग टाइप्स होते हैं, ठीक है, उसके जो स्टीम होते हैं वो काफ़ी स्पॉन्जी होते हैं, जिसकी वजह से वो हल्का रहता है, वो तैर पाता है ना, कोई भी हल्की चीज़ तैर पाती है। द रूट्स ऑफ फिक्स्ड टाइप ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स आर फिक्स्ड टू बॉटम ऑफ द पॉन्ड। जो फिक्स टाइप एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, जैसे कि आप ले लो लोटस, तो ये सब जो होते हैं, ये इनके जो स्टीम होते हैं वो पॉन्ड के बॉटम से कनेक्टेड रहते हैं, पॉन्ड के बॉटम से ये कनेक्टेड रहते हैं, है ना। The leaves of underwater plants are long and narrow like ribbon. जो leaves of underwater plants होते हैं वो रिबन की तरह होते हैं, ठीक है। A habitat is a place where an animal lives. एनिमल्स जहाँ रहते हैं उसी को उसका हैबिटेट कहा जाता है। उसकी सारी एसेंशियल चीज़ वहाँ पे प्राप्त की जा सकती है। मोस्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैव 4 legs टू वॉक। ज़्यादातर जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं उसके पास 4 पाँव होते हैं, 4 legs होते हैं। एम्फीबियंस लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। जो एम्फीबियंस होते हैं वो लैंड पे भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं। लैंड पे जो रहते हैं तो वो आपको अपने लंग से सांस लेते हैं, और जब वो वाटर में जाते हैं तो वो जो है
आपको अपने मॉइस्ट स्किन से ब्रेथ करते हैं। पैरासाइटिक एनिमल्स डिपेंड ऑन द अदर एनिमल्स फॉर फूड एंड शेल्टर। जो पैरासाइटिक एनिमल्स होते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया मॉस्किटोस, ये सब जो पैरासाइटिक एनिमल्स है ये किस पे डिपेंड करते हैं? ये डिपेंड करते हैं दूसरे एनिमल पे फूड और शेल्टर के लिए। और जो एनिमल इनको फूड और शेल्टर देता है उनको होस्ट कहा जाता है। उनको कहा जाता है होस्ट। एनिमल्स ईट व्हाटएवर दे गेट फ्रॉम देयर हैबिटेट। एनिमल्स जो होता है, जो उनके हैबिटेट में प्राप्त होता है, जो उनके हैबिटेट में मिलता है, जो उनके हैबिटेट में देखा जाता है, वो उसी को गेट करते हैं, उसी को प्राप्त करते हैं, उसी को खाते हैं। ठीक है। एनिमल्स हैव स्पेशल एडेप्टेशंस टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एनिमीज। एनिमल्स हैव स्पेशल एडेप्टेशंस टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम, उनके पास स्पेशल एडेप्टेशंस होते हैं जो अपने आप को एनिमी से बचाते हैं। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनका मुझे नाम याद नहीं है, ठीक है, उसको अगर कोई भी जानवर हमला करता है तो वो अपना पंख उसको मारती है, ठीक है, वो अपना पंख जो है उसको चुभती है, चुभाती है, जिसकी वजह से वो उसको खा नहीं पाता है, पकड़ नहीं पाता है। तो ये रहे आज के बाद। और सबसे पहले आप सबको जो आते हो क्लास में तो आपको अपना प्रेजेंटेशन बताना है। आप प्रेजेंट हो, एब्सेंट हो, ये चीज़ आपको याद से बताना है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है कि आपको अपना प्रेजेंटेशन बताना है। और जो भी आपको दिक्कतें आती हैं, जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, आप उसको बेझिझक यहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो आप यहाँ पे उसको बेझिझक पूछ सकते हैं। कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी की बात नहीं है। क्लियर? तो अपने वाणी को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप लोग आगे देखिएगा, आगे रीड करके आइएगा, ठीक है। और एक चीज़ और आप लोग को बताना है, कल मैं पेज नंबर 29 का ऑब्जेक्टिव्स करवाऊंगा, ठीक है। पेज नंबर 29 का ऑब्जेक्टिव्स करवाऊंगा। तो आप लोग पेज नंबर 29 का ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट करके लाएंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फ्लोइंग इन वन वर्ड और ट्रू फॉल्स, ठीक है। तो ये आपको करके लाना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।